नमस्कार दोस्तों, एक बहुत बड़ा विषय, एक बहुत बड़े संकेत मिले हैं संकट के। वो संकट जो भारत के लिए एक कूटनीतिक असफलता का प्रतीक है। इस समय हम लोग उलझे हुए हैं कश्मीर फाइल्स, द कश्मीर फाइल्स नामक फिल्म को लेकर के। इस फिल्म को लेकर के हमने भी बहुत सारी बातें और सच्चाइयां आपको बताई हैं पीछे, लेकिन इसके साथ साथ मुझे आज आरएसएस से जुड़े एक बड़े व्यक्ति हैं जो एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे हैं, मेरे मित्र भी हैं, तो उनका कॉल आया और उन्होंने उसको देखने के बाद मुझे कहा कि अजय जी इसको ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे। और जब मैंने उनसे कहा नहीं, फैक्ट पे आप बात कर लीजिए, तो फैक्ट पे वो बात करने को तैयार नहीं थे। वो तर्क और दूसरी चीजें दे रहे थे। तो उन्होंने एक उदाहरण दिया। एक कानपुर में बैरिस्टर हुआ करते थे, बैरिस्टर नरेंद्र जी, वो भाजपा आरएसएस से जुड़े हुए थे। वो कहते थे कि पहले फैक्ट पे लड़ो, जब फैक्ट न चले तो तर्क पे लड़ो, जब तर्क भी न चले तो शोर मचाने लगो, मेजे तपाने लगो। कमोबेश यही स्थिति भारतीय जनता पार्टी करती है, क्योंकि फैक्ट उसके खिलाफ है, तर्क भी उसके खिलाफ है, और अब शोर मचाने का वक्त है। क्यों है? क्योंकि कश्मीर में जो बीभत्स घटनाएं हुई, कश्मीरी पंडितों के साथ जो जघन्य अपराध हुए, दर्दनाक घटनाएं हुई, और उनका समर्थन करने वाले 40,000 मुस्लिम परिवारों पर कहर टूटा, तो आप समझ सकते हैं इतनी बड़ी जब नफरत चली हो तो कोई ना कोई उसके पीछे नफरत का बड़ा जहर बोया गया हो। और वो जहर किसने बोया? मैंने यही उनसे सवाल किया कि बताइए जहर बोया किसने? आपकी संघ ने, आपकी भाजपा ने। और जिस समय कश्मीरी पंडितों और उनके समर्थक मुसलमानों पर हमले हुए और घटनाएं हुई, बीभत्स कांड हुए, उस समय सरकार किसकी थी? आपके समर्थन से बनी हुई वीपी सिंह सरकार, आपके समर्थन से बना हुआ कश्मीर का मूलवासी मुफ्ती मोहम्मद सईद गृह मंत्री, और आपके भाजपा के नेता जगमोहन गवर्नर थे, और उन्हें जिद करके आपने गवर्नर लगवाया था। और उन्हीं के समय में कश्मीरी पंडितों के ऊपर यह जुल्म हुए और उन्हें कश्मीर से उठाकर बाहर फेंक दिया गया। इन कश्मीरी पंडितों के साथ में जो 2 लाख कश्मीरी परिवार वहां से बाहर किए गए, उन्हीं के साथ साथ आपको यह भी देखना पड़ेगा कि 40,000 मुसलमान परिवार भी वहां से बाहर किए गए जो उनके समर्थक थे। तो आप समझिए ये हमला होता है। इसको लेकर के एक बहस छिड़ गई है, और इसी बहस के बीच में पहले मैं एक जिक्र कर दूं, भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक हार हुई है। और वो हार ये हुई है कि पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव पेश किया कि वहां पर जो कट्टरपंथी लोग हैं, जिस तरीके से वो मुस्लिम्स के खिलाफ एक हेट पैदा कर रहे हैं, और इसलिए इसका विरोध होना चाहिए और इस पर कुछ होना चाहिए। और इसको लेकर के मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने पाकिस्तान के प्रस्ताव को पास कर दिया और इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया के नाम से एक डे बना दिया। इस्लामोफोबिया विरोधी दिवस मनाने के लिए पाकिस्तान की ओर से लाए गए प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। ये भारत के लिए विशेष चिंता का विषय है। भारत ने कहा कि एक धर्म विशेष को लेकर डर इस स्तर पर पहुंच गया है कि उसके लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाए। बिल्कुल आ गया है, क्योंकि जिस तरह का माहौल पैदा किया जा रहा है वो बड़ा चिंताजनक है। 193 सदस्यों वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पाकिस्तान के इस प्रस्ताव को पास कर दिया। इससे बड़ी और भारत की कूटनीतिक हार नहीं हो सकती। भारत ने कड़ा विरोध जताया था, लेकिन भारत को अनसुना कर दिया गया। विश्व गुरु जो होने का दावा भरते हैं, दम्भ भरते हैं, उनको अनसुना कर दिया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटारेस ने मुसलमानों के प्रति नफरत पर दिए गए सारी उसको लेकर के मुकाबले पर कहा है इस्लामोफोबिया से मुकाबला करने के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस एक कार्यक्रम के रूप में रहेगा। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट में मानवाधिकार आयोग ने पाया
कि मुसलमानों के प्रति संदेह, भेदभाव और घृणा महामारी की तरह से बढ़ रही है और बढ़ाई जा रही है। इस्लामिक सहयोग संगठन में करीब 60 देश सदस्य हैं। इस संगठन ने 15 मार्च को इस्लामोफोबिया से मुकाबला करने के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस घोषित कर दिया था, पहले ही घोषित कर दिया था। तो आप समझ सकते हैं कि यह स्थिति हो गई है। अब हालात क्या है, तो आप इस फिल्म पे ही बात कर लेते हैं। इस फिल्म पर स्थिति क्या है कि मोदी सरकार जो है झूठ फैलाकर हमेशा सियासी फायदा तलाशती है। क्या देश के प्रधानमंत्री महात्मा गांधी के आदर्शों से लेकर कश्मीरी पंडितों के दर्द तक सब कुछ फिल्मों पर छोड़ देना चाहते हैं? फिल्मों के जरिए होगा? आप एक चीज समझिए, जब यह घटना हुई तब भारतीय जनता पार्टी समर्थित सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी का गवर्नर था कश्मीर में, और इसके बाद में इस देश में कांग्रेस ने जितना शासन किया है उतना ही शासन भारतीय जनता पार्टी ने किया। दोनों का बराबर बराबर शासन रहा है। कांग्रेस के समय में कश्मीरी पंडितों के लिए जो योजनाएं लाई गई, उन योजनाओं से करीब 10,000 परिवारों को वहां लाभ हुआ, 10,000 परिवार वापस लौटे। और उसके बाद तमाम सारे लोगों को नौकरियां दी गई, उनके लिए घर बनाने का काम हुआ, कॉलोनी बनाने का काम हुआ, और जहां पर वो शरणार्थी की तरह रह रहे थे उसमें भी मदद की गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? उनके दर्द से खेलने का काम किया है। तो इसी पर बात करता हूं कि स्थिति यह है कि प्रधानमंत्री कश्मीरी पंडितों के दर्द तक सब कुछ फिल्मों के जरिए छोड़ दिया है। क्या देश के प्रधानमंत्री महात्मा गांधी के आदर्शों से लेकर कश्मीरी पंडितों तक सब कुछ भूल जाना चाहते हैं? तथ्यों और सच्चाई से मुंह फेर रहे हैं और अपनी जिम्मेदारियों, आप प्रधानमंत्री, और पहली बार 1989 के बाद में पहली बार कोई ऐसी सरकार है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिसका पूर्ण बहुमत है। इसके पहले कोई सरकार पूर्ण बहुमत के साथ इस तरह नहीं आई थी। तो आप पूर्ण बहुमत की सरकार है, आपका राज्यसभा में भी बहुमत है और आपका लोकसभा में भी है, आपका देश के तमाम राज्यों में भी है। आप संविधान से लेकर सब कुछ बदलने की स्थिति रखते हैं। इसके बावजूद आप क्यों नहीं कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ कर रहे हैं? आप फिल्म बनवाकर, नफरत फैलाकर क्या करना चाहते हैं? तो आप उससे असल में सच्चाई से, फैक्ट से, तर्कों से मुंह मोड़ रहे हैं। जब आपके पास कुछ नहीं बचा तो आपने रोने का नाटक करवाने का काम किया है। आपने कश्मीरी पंडितों के दर्द के में अपनी राजनीति तलाशने का काम किया है, बंटवारे की राजनीति तलाशने का काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी का जो मूल संगठन है आरएसएस, उसने 2025 से लेके 1947 तक अंग्रेजों के साथ खड़े होकर काम किया। उन्होंने महात्मा गांधी के किसी भी उस पर साथ नहीं दिया, देश के आजादी के आंदोलन में साथ नहीं दिया। आपने असहयोग आंदोलन हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, भारत छोड़ो आंदोलन हो, इन सब में आप अंग्रेजों के साथ खड़े थे। आप हिंदुस्तान के साथ नहीं खड़े थे, भारत के साथ नहीं खड़े थे। तो तथ्यों और सच्चाई से मुंह फेर कर आप अपनी जिम्मेदारियों से भागने का एहसास करा रहे हैं, क्योंकि आप झूठ बोलते हैं। आखिर कब तक केवल झूठ, नफरत, बंटवारे की राजनीति में ही आप अपनी पार्टी का भविष्य तलाशते रहेंगे और अपनी तारीफ खुद ही कराते रहेंगे? और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की आप बात करते हैं, तो इस फिल्म के जरिए कौन सा फ्रीडम आप दे रहे हैं? क्या 32 साल में 14-15 साल आपकी सरकार रही है और इसमें आपने क्या कश्मीरी पंडितों के लिए क्या किया है? यह आपके पास एक जवाब नहीं है। आपने जम्मू कश्मीर में भी सरकार चलाई, मुफ्ती के साथ ही मिलकर सरकार चलाई, जिसके पिता गृह मंत्री थे। जब कश्मीरी पंडितों पर यह अत्याचार हुआ, उनके समर्थक मुस्लिमों पर अत्याचार हुआ, 40,000 मुस्लिम परिवार भी वहां से बेदखल हुए, उन पर आपने क्या किया? तो आप समझ सकते हैं कश्मीर फाइल पहली फिल्म नहीं
जो आप यह दिखाने की कोशिश करते हैं। इस फिल्म में यह जरूर है कि पहली बार नफरत फैलाने का काम हुआ है। इसके पहले भी फिल्म आई है, इसके पहले शिकारा फिल्म आई है, इसके पहले हैदर आई है, इसके पहले तहान आई है, रोजा आई है, मिशन कश्मीर आई है, हामिद आई है, यहां आई है। इतनी फिल्में इस दर्द पर बन चुकी हैं, कोई आप नया काम नहीं कर रहे हैं। तो आप इन फिल्मों को देखिए और ये देखकर नफरत फैलाइए। आपने माहौल यह कर दिया है कि फिल्म देखो, हिजाब पर बात करो और रोजगार मत मांगो कि हम पर हमारे साथ क्या जुल्म हो रहा है, न्याय मत मांगो, महंगाई की बात मत करो, बेरोजगारी की बात मत करो, शोषण की बात मत करो, और किसी भी तरह से आप सिर्फ नफरत की बात करो। और नफरत के लिए आप ऐसे ही करते हैं। देश के कट्टरपंथी लोग ही भारतीय जनता पार्टी के लिए ऑक्सीजन का काम करते हैं। 4 दशकों का तथ्य बताते हैं, इतिहास बताते हैं, तर्क बताते हैं कि 4 दशकों में हमने देखा है जब बीजेपी का अस्तित्व खतरे में आता है, उसने हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर देते हैं, नफरत फैलाने लगते हैं और मुद्दे जो है छिपा देते हैं, और उन मुद्दों को छिपाकर आप नागिन डांस करने लगते हैं। जबकि इन सारी समस्याओं की जड़, कश्मीर की समस्या की जड़ आप हैं, भारतीय जनता पार्टी है, नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी की सरकारें हैं, उनकी पार्टी के नेता हैं। तो आप समझिए। और अब आपने कश्मीर सहित पूरी दुनिया में इस्लामिक जो आपने घड़ा का माहौल पैदा किया है, उसके कारण दुनिया में आप शर्मसार हुए हैं। 193 देशों के सामने भारत ने मुंह की खाई है, और भारत को कल संयुक्त राष्ट्र में जो बेइज्जती सहनी पड़ी, वो हमारे लिए, हर राष्ट्रवादी के लिए, हर देशभक्त के लिए, हर भारत को प्यार करने वाले के लिए शर्मनाक स्थिति पैदा करती है। धन्यवाद मोदी जी, आप बना नहीं सकते, आप सिर्फ बर्बाद कर सकते हैं। जय हिंद।